दोस्तों 20 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के एक फैसले में ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को इलीगल घोषित कर दिया। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करके 10 से 50% तक का टैरिफ लगा दिए थे। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि IEEPA इमरजेंसी पावर देता है, ब्लैंकेट टैरिफ लगाने की अथॉरिटी नहीं। मामला अब सीधा पावर वर्सेस पॉलिसी का हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट के इस फैसले का सीधा मतलब था कि अब 160 से 175 बिलियन डॉलर तक के टैरिफ्स रिफंड करने पड़ सकते हैं, यानी अरबों डॉलर वापस करने पड़ेंगे। ये सिर्फ लीगल झटका नहीं था बल्कि एक फाइनेंशियल शॉक भी था और यहीं से खेल पलट गया। ट्रंप ने पलटवार किया और इस फैसले के कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। पहले 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया और अगले ही दिन इसे बढ़ाकर 15% कर दिया, जो कि इस कानून की मैक्सिमम लिमिट है। आपको बता दें कि टैरिफ केवल 150 दिनों तक ही लागू रह सकता है। इसके बाद इसे कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका इस वक्त ट्रेड डेफिसिट में है और मैन्युफैक्चरिंग बेस कमजोर हो रहा है। इसके साथ साथ जॉब्स बाहर जा रही हैं। उनका दावा है कि पहले के टैरिफ से 50 बिलियन डॉलर से लेकर 133 से 175 बिलियन डॉलर तक रेवेन्यू आया। उन्होंने कोर्ट के 6 जजों को फूल्स एंड 3 सपोर्टिव जजेस को हीरोज कहा, जिससे साफ है कि वो 150 दिन के इस विंडो का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इस पूरे ड्रामे का भारत पर क्या असर पड़ेगा वो समझते हैं। तो पहले इंडिया कुछ ही सेक्टर्स जैसे आयरन, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर ऊंचे टैरिफ झेल रहा था। वहीं IEEPA के फ्रेमवर्क में इंडिया पर 25% तक रेट था, जिसे ट्रेड डील के तहत 18% किया जाना था। और अब 15% ग्लोबल टैरिफ आने से शॉर्ट टर्म में रिलेटिव रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि रेट 18% से नीचे आ सकते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन है। इंडिया US ट्रेड नेगोशिएशंस की वॉशिंगटन में होने वाली बैठक रीशेड्यूल कर दी गई और इंडिया फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। मार्केट रिएक्शंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गिफ्ट निफ्टी में 320 से 400 पॉइंट्स की तेजी देखी गई और US तथा यूरोपियन मार्केट ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि 15% टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद अनसर्टेनिटी एक बार फिर से बढ़ गई है। NSE और BSE की ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी के संकेतों पर निर्भर करेगी। कुछ रिपोर्ट्स रेड ओपनिंग की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पैनिक वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव पावर पर ब्रेक लगा दिया है और कम से कम 150 दिनों तक एक्सट्रीम टैरिफ्स की आशंका कम हो चुकी है। यदि रिफंड्स होते हैं तो US इकोनॉमी में लिक्विडिटी आ सकती है। वहीं सिल्वर और कमोडिटी में वोलेटिलिटी बढ़ना तय है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड टेंशंस डिमांड और सप्लाई के डायनेमिक्स को सीधा प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने स्ट्रैटेजी बदली है, पीछे नहीं हटे। वहीं कोर्ट ने पावर लिमिट की है, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों भारत को शॉर्ट टर्म टैक्टिकल फायदा जरूर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तस्वीर अभी साफ नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 150 दिनों के बाद ट्रंप क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि यहीं से मार्केट का अगला बड़ा मोड़ तय होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते चलते याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।